नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट के जो चैप्टर है उसका जो मेन कैरेक्टर है डेरी, उसका कैरेक्टर स्केच जो है वो पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। टू द पॉइंट ये कैरेक्टर स्केच है जो याद करने में आपके लिए आसानी होगा। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ डेरी। तो आइए पहले जानते हैं कि डेरी क्या चीज़ है, कैसा कैरेक्टर है। तो देखिए, डेरी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। डेरी ऑन द फेस ऑफ इट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। डेरी इज़ ए 14-year-old लैड हुज फेस इज़ हाफ बर्न। डेरी एक 14 वर्षीय लड़का है जिसका आधा चेहरा जो है वो जल गया है बिकॉज ऑफ द एसिड स्पॉइल्ड ऑन इट, क्योंकि उस पर जो है एसिड जो है वो गिर गया था, इसकी वजह से उसका आधा चेहरा जो है वो जल गया था। तो ये पहला हेडिंग था। और दूसरा हेडिंग देखते हैं पेसिमिस्टिक। डेरी जो है बहुत ही पेसिमिस्टिक था। पेसिमिस्टिक मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। लेकिन डेरी के कैरेक्टर की विशेषता ये थी कि वो पेसिमिस्टिक था, निराशावादी था, यानी कि बहुत ही जल्दी निराश हो जाता था। निगेटिव चीज़ें उसके मन में जो है वो बसी हुई थी। आइए देखते हैं। डेरीज बर्न फेस मेड हिम ए पेसिमिस्टिक डेरी बर्न फेस मेड हिम ए पेसिमिस्ट एंड ए लॉन्गर विद वेरियस नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, जले हुए चेहरे की वजह से उसका चेहरा जो है हाफ जो है वो जल गया था। तो जले हुए चेहरे की वजह से वो जो है उसके अंदर की जो भावना होती है वो नकारात्मक हो जाती है, बहुत ही नकारात्मक सोच रखने लगता है और विभिन्न प्रकार की निगेटिव चीज़ें जो है, बहुत ही निगेटिव जटिलताएँ जो हैं उसके मन में जो है वो आ जाती हैं। बहुत सारे चीज़ जो है वो निगेटिव जो है वो सोचने लगता है। डेरी वॉज ऑलवेज इंट्रोवर्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड विड्रॉन। डेरी जो है अक्सर जो है हमेशा जो है वो निराश रहता है, दुखी रहता है, कभी गुस्सा में आ जाता है और हमेशा चिड़चिड़ा जो है वो रहता है। उसके बाद अगला हेडिंग है थॉटफुल एंड काइंड। इतनी निगेटिविटी होने के बावजूद भी डेरी की एक विशेषता ये भी थी, थॉटफुल एंड काइंड, कि वो एक विचारवान और बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पॉइंट बना है। डिस्पाइट हिज डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस डेरी इज़ एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी सारी कठिन समस्याएं, कठिन परिस्थितियां उसके पास आती हैं, इसके बावजूद भी डेरी जो है वो वर्ल्ड की ब्यूटी को जो है वो देखने के योग्य होता है, यानी कि जो है वर्ल्ड की सुंदरता को वो विचारपूर्वक जो है वो देखता है और उसको समझता है। अगला पॉइंट है लोनली एंड विड्रॉन। वो काफ़ी अकेला रहता है और हर एक चीज़ से, दुनिया से जो है बिल्कुल पराया रहता है, यानी कि वो दुनिया के आसपास जो है वो नहीं रहता है, लोगों के आसपास नहीं रहता है, अकेलापन जो है उसके अंदर रहता है। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी एंड स्केयर्ड फेस मेक हिम आइसोलेट हिमसेल्फ फ्रॉम अदर। देखिए, यहाँ पर बताया गया है उसके कैरेक्टर की विशेषता लोनली एंड विड्रॉन, यानी कि वो बिल्कुल अकेला रहता है, दुनिया से परे रहता है। इसलिए क्यों हो रहता है, उसका रीज़न देखिए। हिज फिजिकल डिसेबिलिटी, उसकी जो शारीरिक अपंगता थी, शारीरिक जो अक्षमता थी, कमजोरी थी, क्यों उसका चेहरा जो था वो दाग से पूर्ण था, स्कार थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो दुनिया से, लोगों से जो है वो बच के रहता था, एकांत में रहता था, लोगों से बच के एकांत में रहता था। उसके बाद देखते हैं वेरी एंड डिफिएंट अवॉइड दिस प्रिवेंट बीइंग हॉट एंड डिफिएंस व्हेन नेसेसिटी। अक्सर जो है डेरी जो है लोगों से जो है वो बचता रहता था। अवॉइड ऑफ पीपल टू प्रिवेंट टू बीइंग हॉट एंड डिफिएंस व्हेन नेसेसरी। अक्सर लोग जो है उससे जो है वो तरह तरह के जो है वो बातें बोलते हैं, जिससे वो लोगों से जो है वो बचकर जो है वो रहता था, काफ़ी दुखी रहता था। अगला है लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन। डिस्पाइट हिज फियर ही अर्न फ्रॉम ह्यूमन कनेक्शन। देखिए, लॉन्गिंग फॉर कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि वो लोग उससे जो है वो उसके बुरे हुए जो जले हुए चेहरे थे, दाग धब्बे वाले जो चेहरे थे, उसको देखकर लोग उसकी तमाम तरह की बातें बनाते थे। शायद उसे लगता था कि कोई उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया से कनेक्शन रखना चाहता था, लोगों के बीच रहना चाहता था, उनसे कनेक्शन रखना चाहता था। इसके बावजूद इसलिए कहा गया डिस्पाइट हिज फियर, डर के बावजूद भी ही अर्न फॉर ह्यूमन कनेक्शन, वो हमेशा जो है मानव की कनेक्शन को, लोगों की कनेक्शन से जो है वो जुड़ा रहना चाहता है। एज सीन इन हिज इंट्रैक्शन विद मिस्टर लैम, ये तब हमें देखने को मिलता है जब वो बातें जो है मिस्टर लैम से करता है।
वो जब मिस्टर लैम्ब भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो जब वो मिस्टर लैम्ब से बातें करता है तो इससे पता चलता है कि वो चाहता है कि लोगों से उसका कनेक्शन जो है वो जुड़ा हो, लोग उसके आसपास हो, लेकिन इसके दाग वाले चेहरे की वजह से लोग जो है अक्सर जो है उस तमाम तरह की बातें करते हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों से बचकर जो है वो डेरी जो है वो रहता था। तो ये था कुछ पॉइंट डेरी के कैरेक्टर के। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।